चलिए तो देर ना करते हुए डायरेक्ट आज हम सवालों पे जाएंगे। और ये हमारी नल और टंकी की क्लास 2 है। तो पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी ये अगला टाइप है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, एक नल ए दूसरे नल की तुलना में 3 गुना तेजी से पानी को तो ए अकेला कितने मिनट में और बी अकेला कितने मिनट में, मतलब दोनों अलग अलग कितने मिनट में उसे भर देंगे। तो ए बी की तुलना में 3 गुना तेज है, यानी कि अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता 3 हो जाएगी। ये बेसिकली उसने बोला है। उसने बोला है कि दोनों नल मिलकर टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये ए की क्षमता है, ये बी की क्षमता है, तो दोनों की क्षमता कितनी हुई, दोनों की क्षमता 3 और 1 4 हो गई, और 36 मिनट में ये भर सकता है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि टोटल टंकी का आयतन निकाला है, या टोटल टंकी में जो कितना पानी है वो निकाला है, तो 4 गुणा 36 करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की क्षमता 4 है और 4 की क्षमता से 36 मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब 4 6 24, 4 3 12 2 144, यानी टंकी टोटल इतनी भरनी है हमें। अब उसने बोला है कि इसको अलग अलग ए कितने भरेगा और बी कितने भरेगा। तो ये 144, ए की क्षमता 3, और अगर बी का निकालेंगे तो 144 और बी की क्षमता 1 है, यानी बी को जो टाइम लगेगा वो 144 मिनट लगेंगे। इतना तो क्लियर है, ठीक है। अब इसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन में देखें, ऑप्शन ए ऐसा है जिसमें दूसरे यानी बी का मान 144 है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसका जो मान है वो ए का मान 48 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको निकालने की नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती। ये सवाल सेम वैसे ही है जो हमने टाइम एंड वर्क के एक टाइप में किए थे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए बी सी किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकते हैं। सी की गति बी की गति से दोगुनी है और बी की गति ए से दोगुनी है, तो ए टंकी को कितने घंटे में भर सकता है। तो अगर हम यहाँ पे ए बी सी की क्षमता निकालें, तो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि सी की गति बी से दुगनी है और बी की गति ए से दुगनी है। इसकी गति इससे दोगुनी है, इसकी गति इससे, मतलब माना अगर ए की क्षमता 1 है तो बी की कितनी हो जाएगी, दोगुनी मतलब 2। फिर बी की अगर 2 है तो सी कितनी हो जाएगी, इसकी दोगुनी मतलब की 4। ये उसने सवाल में बोल रखा है। अब उसने बोला है कि तीनों 5 घंटे में भर सकते हैं। अब तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो तीनों की क्षमता हो जाएगी 2 और 4 6 और 1 7। 7 की क्षमता से 5 घंटा लेते हैं, यानी 7 पने 35। तो टोटल जो टंकी का आयतन है वो 35 है। उसने बोला ए कितने घंटे भर देगा, तो 35 टोटल है, ए की क्षमता 1 है, मतलब इसे लगेंगे टोटल 35 घंटे। बस ये उसने पूछा था। इस क्लास का अगला और बेहतरीन सवाल है, एक लड़का और लड़की साथ मिलकर किसी टंकी को पानी से भरते हैं। लड़का 4 लीटर पानी प्रत्येक 3 मिनट में भरता है और लड़की 3 लीटर पानी प्रत्येक 4 मिनट में भरती है। कितने समय में 100 लीटर पानी टंकी में भर जाएगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान से सवाल को पढ़ना है। लड़का जो है 4 लीटर पानी 3 मिनट में भर रहा है, मतलब ये लड़का है, ये 4 लीटर पानी 3 मिनट में भर रहा है, ठीक है। और जो लड़की है वो 3 लीटर पानी 4 मिनट में भर रही है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले टाइम बराबर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो ये 3 है, ये 4 है, जब इनको हम बराबर करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे हम 4 का गुणा कर देंगे और यहाँ पे हम 3 का गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 है तो इसे 12, ये 4 और 3 है ना, तो इनका 4 का गुणा यहाँ पे करेंगे, 3 का गुणा यहाँ पे करेंगे, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो 4 का गुणा यहाँ पे भी हुआ, 4 चौको 16 लीटर, 16 लीटर 4 3 12 मिनट में, और 3 त्रिको 9 लीटर 12 मिनट में। यानी जो लड़का है वो 12 मिनट में 16 लीटर भर रहा है और जो लड़की है वो 12 मिनट में 9 लीटर भर रही है। क्लियर है? हमें सबसे पहले यहाँ पे टाइम बराबर करना था, तो हमने 4 का गुणा किया और यहाँ पे 3 का गुणा कर दिया। अब हमें एक चीज पता चली कि दोनों जो है ना, दोनों मिलकर, यानी दोनों, चूंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 मिनट में ये 16 लीटर भर रहा है और ये उसी 12 मिनट में 9 लीटर भर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों काम को कर रहे हैं तो दोनों 12 मिनट में 16 और 9 25 लीटर भर रहे होंगे। क्या तक बात सुनने आ गई? उसने बोला है दोनों साथ में भर रहे हैं ना, यानी 12, ये भी 12 मिनट में भर रहा है और ये भी शुरू के 12 मिनट, तो 12 को ऐड नहीं करना है। क्यों नहीं ऐड करना है? क्योंकि उसने बोला है कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो साथ में काम करने का मतलब टाइम तो साथ में काउंट होगा। यानी 12 मिनट में टोटल 16 और 9 25 लीटर टंकी भर चुकी है। अब उसने बोला है कि हमें भरना है 100 लीटर। कितना भरना है? 100 लीटर। तो कितना टाइम लगेगा? तो 25 लीटर भरने में 12 मिनट लग रहे हैं। तो 25 से कितने गुणा करेंगे? 100 रहा है, तो 25 चौको 100, और जब यहाँ पे 4 गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 4 गुणा करेंगे, तो 12 चौको 48, यानी 48 मिनट में जो 100 लीटर है वो 100 लीटर पानी भर जाएगा। बात समझ में आ गई? बस यही इस सवाल का सही आंसर था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, 2 पंप किसी टंकी को पानी से भरते हैं। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में और दूसरा 10 घंटे में भरता है। यदि दोनों पंपों को एक ही समय पर 4 घंटे के लिए खोल दिया जाए तो टैंक का कितना भाग भर जाएगा। ये अच्छा सवाल है और थोड़ा एडवांस लेवल का सवाल है। तो पहले वही करना है जो हम करते आए थे कि कोई एक पंप है
जो 8 घंटे में भर रहा है, और कोई दूसरा पंप है जो 10 घंटे में भर रहा है। तो सबसे पहले हमें टोटल निकालना है कि टोटल इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो 8 और 10 का एलसीएम लेके 40 आएगा, 8 5 40, 10 चौको 40। यानी इसका मतलब ये हो कि ये की क्षमता 5 आ गई और बी की क्षमता 4 आ गई। ठीक है, उसने बोला है यदि दोनों पंपों को एक ही समय पर 4 घंटे के लिए खोल दे रहा है, मतलब दोनों को 4 घंटे के लिए खोलना है, तो दोनों की क्षमता 5 और 4 9, 9 गुणा 4 करेंगे 9 चौको 36, तो 36 भर गई। उसने यही बोला है कि कितना भाग भर जाएगा, मतलब दोनों को अगर 4 घंटे के लिए खोल दिया जाए तो जो टंकी है वो उसका कितना भाग भर जाएगी। तो 36 भर गया। अब इसको भाग निकालते कैसे, तो 36 भाग भरा और टोटल भाग कितना 40। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि 36 बटे 40, यानी 40 भागों में से 36 भर गया। इसे सॉल्व कर लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 10 40, 4 नाम 36, यानी ओवरऑल जो आंसर है वो 9 बटे 10 है, यानी टंकी का 9 बटे 10 भाग भर जाएगा। इसके बाद एक और बढ़िया सवाल आ गया। एक जलाशय में 4 बड़े भरण पाइप हैं। इनमें से पहले 3 पाइपों के द्वारा जलाशय को 12 मिनट में भरा जा सकता है, दूसरे तीसरे और चौथे पाइपों द्वारा इसे 15 मिनट में भरा जा सकता है, पहले और चौथे पाइप द्वारा इसे 20 मिनट में भरा जा सकता है, और चारों पाइपों द्वारा भरने में इसे कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहली चीज तो ऐसे सवालों को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि सवाल बेहद आसान है, बस आपको भाषा समझनी पड़ेगी। उसने क्या बोला है, 4 बड़े पाइप है, माना 4 पाइप है ए बी सी और डी, ठीक है, जो कि चारों जलाशय को भर रहे हैं। उसने बोला है जो पहले 3 पाइप है, यानी कि ए बी सी, तो जो पहले 3 पाइप है वो 12 मिनट में भर रहे हैं जलाशय को, दूसरे तीसरे और चौथे पाइप द्वारा, मतलब दूसरे तीसरे और चौथे पाइप द्वारा, मतलब बी सी डी द्वारा इसको 15 मिनट में भरा जा रहा है, और पहले और चौथे पाइप, यानी पहले और चौथे पाइप यानी ए और डी द्वारा इसे भरने में 20 मिनट का टाइम लग रहा है। तो अगर चारों पाइपों को खोल दिया जाए तो जो जलाशय है वो कितने टाइम में भर जाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम होता है एलसीएम लेना। तो 12 15 और 20 का जैसे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60। 12 से भाग दिया 12 पंचा 60, 15 से भाग दिया 15 चौको 60, और 20 से 20 दिया 60। ठीक है, अब यानी तीनों की जो क्षमता आ गई, ए बी सी की क्षमता आ गई 5, बी सी डी की क्षमता आ गई 4, और ए डी की क्षमता आ गई 3। अब क्या करना है हमें, अगर हम गौर से देखें तो अगर हम तीनों को जोड़ दें, मतलब इन तीनों को जोड़ें, तो ये ए प्लस बी प्लस सी, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं थोड़ा सा, अगर हम इन तीनों को जोड़ें, मतलब इन सबको जोड़ेंगे तो ए यहाँ पे ए और यहाँ पे ये 2 बार है, तो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ 2a, बी यहाँ पे है और यहाँ पे बी है, मतलब ये 2 भी बन जाएगा, ये सी यहाँ पे, ये सी यहाँ पे, मतलब ये 2c बन जाएगा, और डी एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मतलब ये 2d बन जाएगा। ठीक है, यानी इन तीनों को जोड़ दिया, तो इसका मतलब हमें इन सबको भी जोड़ना पड़ेगा, 5 4 और 3 को भी जोड़ना पड़ेगा, तो 5 और 4 9, 9 और 3 12 होगा। अब यहां से एक चीज, 2 2 सब में कॉमन आ रहा है, तो 2 जैसे ही कॉमन लिया, अब 2 से इसे काटा तो ये 6 बार गए, यानी चारों नलों की जो क्षमता है या चारों की जो क्षमता है वो 6 आ गई। उसने बोला कि चारों से ये कितने टाइम में भर जाएगी, तो चारों की क्षमता 6 आ गई, मतलब 60 बटे जैसे 6 किया तो आंसर कितना आएगा 10, और ये घंटे में या मिनट में, तो मिनट, यानी 10 मिनट में जो पूरा जलाशय है वो भर जाएगा। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास का आखिरी सवाल है, ए एक टैंक को 10 मिनट में, बी 20 मिनट में और सी 12 मिनट में खाली कर सकता है, यानी ए और बी भर सकते हैं और सी उसे खाली कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वही जो हम करते आए, ए 10 मिनट में, सी 12 मिनट में उसे खाली कर रहा है। ठीक है, तो हम माइनस लेंगे, सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है, तो 10 20 12 का एलसीएम कितना आएगा 60 ही आएगा, 10 60। चूंकि ये सी खाली कर रहा है तो हम इसकी क्षमता माइनस में लेंगे, ये हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। उसने बोला है यदि सभी नलों को प्रत्येक 1 मिनट के लिए बारी बारी से खोला जाता है, 1 मिनट के लिए बारी बारी से, यानी पहले 1 मिनट के लिए ए को खोला, फिर दूसरे 1 मिनट के लिए बी को खोला, फिर तीसरे 1 मिनट के लिए सी को खोला, यही बोल रहा है ना वो। तो पहले ए कितना भरेगा 6, फिर बी कितना भरेगा 3, और फिर सी खाली कर रहा है तो कितना खाली कर रहा है 5। अब उसने क्या बोला है, तो पूरा टैंक कितने मिनट में भर जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो ये कि बारी बारी से, मतलब क्रम वाला सवाल है ये, सीक्वेंस है, तो 1 मिनट के लिए है, फिर अगले मिनट के लिए, फिर अगले मिनट के लिए, तो टोटल 3 मिनट में, तो टोटल 3 मिनट में कितना भर जाएगा, तो 6 और 3 9, और -5 करेंगे, तो 6 और 3 9, 9 में 5 का 4, क्योंकि माइनस ये भर रहा, ये चूंकि ये खाली कर रहा है तो हम इसे माइनस करेंगे, यानी 3 मिनट में 4 भर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो सी नल है वो टंकी को खाली करने में भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चक्र में, यानी टोटल एक बार में भर कितना रहा है, तो भर रहा है अपना 6 और 3 9, ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है, मतलब एक चक्र में या एक साइकिल में 6 और 3 9 भर रहा है। ठीक है, और ये 5 तो खाली कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डायरेक्ट हम 15 चौको 60 नहीं करेंगे। अगर आप सोचेंगे 15 चौको 60 करके पूरी टंकी एक ही बार में भर गई, तो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं भरेंगे, क्योंकि
एक चक्कर में ये 5 तो खाली कर रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि एक साथ ये 15 कैसे भर जाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो अपन क्या करेंगे फिर, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चक्कर में 9 भर रहा है, 9 भर रहा है, इसका मतलब 60 में से 9 गए, कितना बचा 51। यानी हम कोशिश करेंगे कि पहले टंकी को 51 या उसके आसपास तक भर दें। तो 4 में कितने का गुणा करें, तो 4 में मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो 4 में कितने का गुणा करें कि 51 या उसके आसपास पहुंचेगा, तो 13 चौको 52, तो 13 का गुणा करेंगे तो 13 चौको 52, यानी 52 टंकी भर जाएगी। तो यहां भी 13 गुणा करेंगे, 13 3 39 मिनट में, यानी 39 मिनट में जो टंकी है वो 52 भर गई। अब शेष कितनी बची, अब शेष बची 52 भर गई, 8 शेष बची, तो शेष 8 बची। अब ये 8 कौन भरेगा, पहले ए आएगा उसके बाद बी आएगा अगर जरूरत पड़ी तो पहले ए आया और ए ने ए की क्षमता 6 मतलब 6 भरेगा, ठीक है। अब शेष कितनी बची, 2 बची। अब ये 2 है ना, ये कौन भरेगा, ये बी भरेगा, क्योंकि अब इसके बाद बी का नंबर है। तो चूंकि बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता 3 है और भरना 2, यानी ये बी भरेगा 2/3। क्लियर है। अब हमें बताना कि टोटल टाइम कितना लग गया, तो 39 मिनट तो ये पूरे हो गए। फिर ए आया मतलब 40 और फिर ये पूरा नहीं हुआ, तो इसका मतलब 39 और 40 तो ये कंप्लीट हो गए और ये पूरा नहीं हुआ मतलब 2/3, तो 40 सही 2/3 मिनट उसको पूरे लग जाएंगे। क्लियर है। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, क्या हुआ कि 3 मिनट में 4 भर रहा है, तो हमारे दिमाग में आएगा कि 15 चौको 60 होता है, मतलब एक ही बार में टंकी भर जाएगी। लेकिन समस्या यहाँ पे क्या है, ये एक चक्कर जो पूरा है ना, यानी एक बार में जो तीनों साथ में आ रहे हैं, तो सी खाली कर रहा है उसको। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार में पूरी तो टंकी भरेगी नहीं, समझ में आ रही ना। तो इसका मतलब ये है कि पहले हमें एक चक्कर में भर कितना रहा है, 6 और 3 9। तो पहले हमें देखना है कि 60 में से 9 गए तो कितना बचा, 51, यानी हमें 51 के आसपास तक पहुंचना है, क्योंकि एक बार में एक चक्कर में 51 ही भरेगी। तो 51 के आसपास पहुंचे तो हमने सोचा कि 4 में कितने गुणा करें, 13 गुणा करेंगे तो 52 आ जाएगा, ठीक है। तो 13 गुणा यहाँ पे किया तो यानी 39 मिनट में 52 भर गई। अब शेष कितनी बची, शेष बची 8, तो 8 को कौन भरेगा, पहले ए आएगा उसके बाद बी आएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा टाइम है वो 40 सही 2/3 मिनट लग जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपनी अगली बेहतर क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अपना गणित मजबूत करने के लिए हमसे जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपनी अगली बेहतर क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।